नमस्कार साथियों। कल रात की एक बहुत ही बड़ी घटना जो कि सामने आई है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, परंतु वो घटना सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रही है। और कल जिस प्रकार से कल की मैं घटना के बारे में सीधा बात करता हूँ, कोई भी बिना आगे पीछे बात किए हुए सीधी बात पे आता हूँ। कल रात को सिद्धार्थ पिठानी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, परंतु वहाँ पे उसकी एक तो अंदर पहले जेल के जो और भी कैदी थे उनसे उसकी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई का नुकसान उसे ये हो गया कि उसकी जो प्लानिंग थी, उसका जो भी एक साजिश उसने किया था जेल से भागने का, वो सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और उसके बारे में वहाँ के जो अधिकारी थे उन्हें पता चल गया, और सिद्धार्थ पिठानी अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाया। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी के साथ जो हुआ कल रात, वो बहुत ही हमारे लिए तो खुशखबरी है, लेकिन उसके लिए बहुत ही दुखदाई है। बहुत ही ज़ोरों से मार पड़ी, बहुत उसे पिटाई लगी, और अब उसे डबल सेल में डाल दिया गया है, यानी कि अब उसके ऊपर पहरा और कड़ा कर दिया गया है, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत न कर सके, दोबारा ऐसे कदम न उठा सके। और सिद्धार्थ पिठानी जो कि एक ऐसा नाम है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे नज़दीकी व्यक्ति और सबसे ज़्यादा शक के घेरे में उसके खिलाफ़ बहुत सारे सबूत मिले हुए हैं। इतने सारे सबूत मिले हुए हैं कि अब वो जल्दी जेल से बाहर छूट नहीं सकता। अगर उसे छूटना होता तो वो पहले ही दिन जब उसकी बेल पिटीशन दाखिल की गई थी तो कोर्ट उसे बेल दे दिया होता, लेकिन उसके खिलाफ़ ऐसे ऐसे सबूत हैं जो कि साबित करता है कि ये बहुत बड़ा एक साजिश करता है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, और इस मामले में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और इसकी गिरफ्तारी वैसे एनसीबी के द्वारा हुई है, एनसीबी जो कि ड्रग्स एंगल पे जांच कर रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ को समझना होगा कि एनसीबी की जो गिरफ्तारी है वो इंटरनल कहीं ना कहीं हर केस को मिला करके, हर एंगल को जांच करके ये चीज़ें हो रहा है। और हमारा तो जो अंदाज़ा है वो ये है कि इसके ऊपर दोनों चार्ज हैं, दोनों मतलब कि हत्या का भी, साजिश का भी और ड्रग्स एंगल का भी, क्योंकि इसका जो भी पकड़ा गया है, जो भी इसके खिलाफ़ जो सबूत मिले हैं वो पुख्ता सबूत है। और जब पुख्ता सबूत किसी के खिलाफ़ होता है तो वो जल्दी उसकी रिहाई नहीं हो पाती है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि इसके पहले रिया चक्रवर्ती भी गिरफ़्तार हुई थी, परंतु रिया चक्रवर्ती को 1 महीने के बाद बेल पे छोड़ दिया गया। लेकिन बेल पे छूटने का मतलब ये नहीं है कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल अब उसको बिल्कुल छूट दे दी गई, या उसको उसको शक जो उसके ऊपर था वो ख़त्म कर दिया गया, या उसके ऊपर आरोप थे वो ख़त्म कर दिए गए। ऐसा कुछ नहीं है। जब ज़रूरत होगी कोर्ट बुलाएगी और रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में आकर के हाज़िरी देनी पड़ेगी। और रिया चक्रवर्ती के ऊपर मान लीजिए अभी ये जो बेल पे जो लोग बाहर आते हैं, तो वो बेल इसलिए दिया जाता है कि ठीक है आप बाहर जाइए और अपना काम करिए, परंतु अगर केस के साथ ये लोग कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, कोई भी गवाह को ये धमकाने की कोशिश करते हैं, किसी को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो ये कोर्ट का निर्णय दोबारा आ सकता है कि इनकी बेल कैंसिल कर दी जाए और इन्हें अंदर कर दिया जाए। परंतु जिस प्रकार की हरकतें ये लोग बाहर में कर रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी की कल रात की घटना और उसके पहले शादी के दरमियान कई लोगों से मिलना और बातें करना, जो कि सबूत मिल चुका है जिसके बारे में, तो ये जो घटनाएं ये लोग कर रहे हैं तो इससे इनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका व्यवहार ऐसा नहीं है कि ये इस केस में सहयोग कर रहे हैं। इनका व्यवहार ऐसा है कि इस केस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े गुनहगार हैं उनके संपर्क में लगातार रह करके वहाँ से गाइडलाइंस लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जब चीज़ें जांच में आती है तो इससे इनके ऊपर और शक गहराता है, और इनके ऊपर पहरा और कड़ा कर दिया जाता है, ताकि ये दोबारा ऐसी हरकतें ना करें और कुछ भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि इस केस और इस केस के जितने भी गवाह हैं
उनके साथ छेड़छाड़ हो, उनको कुछ भी हो। तो इसलिए अब सिद्धार्थ पिठानी का बचना अब बहुत ही मुश्किल है। अब तो बुरी तरीके से अंदर वो जा चुका है। तो चलिए अगला अपडेट कोई भी आएगा तो मैं आपको दूंगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।